स्वागत है आपका एक बार फिर हाथ जोड़ के सोनू क्रिकेट तक में। और लखनऊ में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। लखनऊ टीम ने सबसे महंगा खिलाड़ी लिया है और आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा प्लेयर जो लिया है वो लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स ने। और चलिए बात करते हैं उस प्लेयर के बारे में। तो वो प्लेयर लिया है उन्होंने ऋषभ पंत। पंत इज बैक। पंत पिछले उसमें खेले थे, 400 कुछ रन बनाए थे, अच्छा स्ट्राइक रेट था। और वहां पे उनका एक परफॉर्मेंस के वाइस ने ले गए, वो एक कैप्टन, एक ब्रांड, ऋषभ पंत एक ब्रांड लेके आते हैं। जैसे आपके धोनी, धोनी तो खैर लेजेंड प्लेयर है, अलग ही है। वहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह, ये ब्रांड ब्रांड को लेके आते हैं। तो वैसे ही हमारे ऋषभ पंत भी ऐसे एक ब्रांड वैल्यू लेके आते हैं। तो इनके पीछे हम सब लोग कह रहे थे पंजाब जाएगी, ये लखनऊ जाएगी, ये जाएगी। सॉरी, लखनऊ नहीं कहा था, पंजाब जाएगी, साथ में आरसीबी जाएगी, सीएसके, धोनी रिलेशन बता रहे थे कि उनको एक विकेट कीपर चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे गोयनका जी ने पूरे प्लान करके आए थे कि हमको लेना है तो पंट को लेना है और पंट लगाना है और पंच लगाना है और सरपंच बनना है इस ऑक्शन का। तो ये सबसे बड़ी बात है। और उनको इस ऑक्शन के जो पंट लगाया उन्होंने, हमारे पंत पे जो पंट लगाया, तो इस ऑक्शन का सबसे महंगे प्लेयर, आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर उन्होंने बना दिया है ऋषभ पंत को। और यहाँ पे जब ऑक्शन हो रहा था तो मैं लाइव देख रहा था, आपके साथ भी जुड़ा था उस टाइम लाइव पे, तो आपने वो लाइव नहीं देखी, आप देख सकते हैं। तो जब मैं उसको लाइव देख रहा था तो वहां पे मैं देख रहा था कि साथ ही वहां पे जब ऋषभ पंत पे बिड उठाएगी तो वहां पे थोड़ी देर पंजाब से बाहर हो गया था, क्योंकि उन्होंने श्रेयस को ले लिया था। तो वहां पे लखनऊ केकेआर थोड़ी देर जाती रही, साथ ही मुंबई ने थोड़ा बिड उठाया, पर वहां पे वो नहीं जा सकते थे, उनका वो पर्स नहीं था उतना बड़ा कि जो ऋषभ पंत के लिए जाते। और वहां पे लास्ट में 20.5 ऐसे कुछ था, 20 करोड़ 50 लाख, ये 21 के आसपास था वहां पे पर्स, 21 के आसपास बिड चली गई थी। वहां पे दिल्ली से पूछा जाता आपको क्या आरटीएम करना है, दिल्ली बोलते रुको जरा, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और सबकी कीमत बताई दिल्ली ने, तो दिल्ली वहां पे एकदम आरटीएम उठाती है, दिल्ली बिड पैडल उठाती है और दिल्ली बोलती है हमें हाँ पंत चाहिए, जबकि उनको पंत को नहीं लेना था। पंत और उनके बीच पहले ही हो गई थी कि पंत और उनके जो आपस में चल रहा था, तो वो ये चल रहा था, सुनने में ही आया वो युवराज सिंह को चाहते थे, वो स्टाफ अलग चाहते थे, दिल्ली अलग चाहती थी, तो उनका अलग मैटर था। तो वहीं पे वो पंत को नहीं, पर पंत की वैल्यू उन्होंने बढ़ाई। वहां पे गोयनका जी को पूछा जाता है कि लास्ट बिट क्या करेंगे, तो वहां पे वो एकदम कर देते हैं ऐसे करके, और ये 7 7, तो 7 तो बोला जाए 27 करोड़, यस। तो 27 करोड़ में फिर दिल्ली को पूछा जाता है आपको लेना है, पंत को आपको रखना है, तो फिर दिल्ली नो कर देती है, और दिल्ली मुस्कुरा के नो करती है। और साथ ही वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंत को अपने उसमें सील किया और बाय किया। सबसे महंगे प्लेयर आईपीएल इतिहास के, आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे जो बाय रहे वो रहे पंत। और पंत को उन्होंने जैसे ही अपने उसमें रखा तो खुश काफी दिख रहे थे। फिर उसके बाद गोयनका जी को पूछा गया, संजीव गोयनका जी को पूछा गया कि आपको आपको खुशी है कि आपने सबसे ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर उठाया, तो बोलते हैं जरा महंगा हो गया, पर हाँ हम पंत के लिए गए थे और पंत के लिए हमने 25 या 27 करोड़, 25 26 27 करोड़ हमने रखे हुए थे। वो हमारे उसमें थिंक टैंक में थे और खुश, वहां पे पूरा स्टाफ खुश है, पंत को लेने से खुश है। और जो उनकी बैटिंग ऑर्डर बन रहा है वो अलग ही बन रहा है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो ये थी पंत की स्टोरी। साथ ही वहां पे जब वो ऑक्शन में, तो उन्होंने अच्छी अच्छी बाई की। अब देखते हैं उन्होंने क्या क्या बाई की। तो उन्होंने जो 21 करोड़ में उन्होंने निकलेश पुराण को रिटेन किया था, जो उनकी रिटेन लिस्ट थी, तो वो उसमें सबसे पहला नाम था जो वो था वहां पर निकलेश पुराण। अब पुराण को उन्होंने 21 करोड़ रुपए दिए थे। 21 करोड़ उन्होंने, क्या आपको सही फैसला लगता है 21 करोड़ रुपए? एकदम बेटर है, फर्स्ट भयंकर मारता है। पर क्या वो ऑप्शन में आते 21 करोड़ ले जाते? लगता है आपको 21 करोड़ दे के एक अच्छा प्लेयर और मिल सकता था? पर नीचे बल्लेबाजी करने वाले बहुत कम प्लेयर है, जो नीचे मिडिल ऑर्डर को संभालने, फिनिशर बहुत कम है। तो सही बाय है, पर थोड़ा महंगे पड़े। 21 करोड़ में उन्होंने उनको रिटेन किया, निकलेश पुराण को अपने साथ जोड़ा। साथ ही रवि बिश्नोई,
रवि बिश्नोई को उन्होंने 11 करोड़ में अपने साथ, और रवि बिश्नोई क्या लेके आते हैं, वो भी एक गेंदबाजी, स्पिन बॉलिंग, और लखनऊ के लिए वो अच्छा कर रहे हैं और काफी टाइम से अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको ये भी अच्छी बाय। साथ ही मयंक यादव, अब मयंक यादव पे जो उन्होंने उठाया है, मयंक यादव को जो उन्होंने पैसे दिए हैं, तो उनको भी दिए हैं उन्होंने 11 करोड़। अब पैसे यहाँ पे मैटर नहीं करते, पैसे बहुत सही है और अच्छा फैसला है, लखनऊ का बहुत अच्छा फैसला है, और एलएसजी का अच्छा फैसला है ये कि उन्होंने मयंक यादव को अपने कोर में जोड़ा है। पर क्या वो इतना फिट रह पाएंगे, सभी मैच खेलेंगे, पूरे मैच खेलेंगे, इसमें कोई वो नहीं, क्या पता खेल जाए, खेल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खेलेंगे, पर फिटनेस पर उनका कहीं ना कहीं जोर रहेगा, तो ये देखना पड़ेगा लखनऊ को, और पंत को देखना पड़ेगा। अब कैप्टन अभी फिक्स नहीं हो, पर जहां तक लग रहा है पंत ही वहां पे कैप्टन होने वाले हैं, तो साथ ही वहां पे मयंक यादव का देखते हैं कि उनकी फिटनेस क्या होती है और कैसी होती है, तो ये है मयंक यादव की फिटनेस के डिटेल। तो साथ ही वहां पे जो उन्होंने चौथा रिटेशन किया वो किया मोहसिन खान, अनकैप है, 4 करोड़ में मिल गए हैं, वो भी अच्छे हैं। पर साथ ही उन्होंने आयुष बडोनी को, अब आयुष बडोनी भी एक फिनिशर में भी खेल सकते हैं, आप 4-5 नंबर भी खिला सकते हैं, पर फिनिशर वो ज्यादा शूट करेंगे। साथ ही इंपैक्ट प्लेयर में आयुष बडोनी का इस्तेमाल अच्छा हो सकता है। अभी देखना पड़ेगा पंत को, अगर पंत वहां पे कैप्टन होते तो वो कैसे आयुष बडोनी को मैनेज करते हैं। तो 5 प्लेयर इनके ऑक्शन लिस्ट में इन्होंने अपने उसमें जोड़े हैं, ये थे इनके रिटेन प्लेयर, जो कि लखनऊ के रिटेन किए हुए प्लेयर थे। आईपीएल में एलएसजी टीम के जो पहला बाय था, तो वो मैंने आपको बता दिया, वो था पंत। अब पंत था जो, तो वो 27 करोड़ रुपए में लिए थे उन्होंने। साथ ही जो दूसरा बाय उन्होंने किया था वो भी बहुत अच्छा बाय लगा मेरे को, और वो है साउथ अफ्रीका के डेविड मिलर। अब डेविड मिलर क्या लेके आते हैं, वो फिनिशिंग टच लेके आते हैं, नीचे मिडिल ऑर्डर। अब जो एलएसजी का मिडिल ऑर्डर है, तो शायद वो सबसे बेस्ट हो सकता है मुंबई का। आपको लगता है हार्दिक नीचे आएंगे, सूर्या, मुंबई भी है, पर यहाँ पे एलएसजी का भी अच्छा है, मुंबई है, और स्टब्स है, आशुतोष शर्मा है, नहीं इनको थोड़ा पीछे रखूंगा मैं दिल्ली को, और आरसीबी में भी मेरे को कुछ नहीं लगता है। पर हाँ, मुंबई और एलएसजी के जो मिडिल ऑर्डर लग रहा है वो मजबूत लग रहा है, और एलएसजी का जो मिडिल ऑर्डर है वो तीनों लेफ्ट हैंड, पंत आएंगे, पुराण आएंगे, साथ ही वहां पे मिलर आएंगे। अब मैं चाहता हूं, पर्सनली मैं चाहता हूं कि पुराण को 4 खिलाया जाए, थोड़ा ऊपर प्रमोट किया जाए, कि उनको ज्यादा गेंद दिया जाए, पर क्या पता ये फ्लोटर के रूप में या फिनिशर के रूप में रखे, मिलर को 4 खिलाए, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एक किस्म के, तो जब वहां पे मैं देख रहा था, किसी ने पूछा उनको, गोयंका जी को, कि क्या इस बार आपको 400 बनाने का शौक है, क्योंकि सब एक जैसे बल्लेबाज रख दिए मिडिल ऑर्डर में, तो उन्होंने कहा हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो, और हम भी चाहते हैं ऐसे ही हो, क्योंकि जहां मेरा बेस्ट प्लेयर पंत है, आप लोग कमेंट कीजिए कि आपके प्लेयर बेस्ट कौन है, आप किसके फैंस हो। तो साथ ही वहां पे चौथा जो लेते, तीसरा जो लेते हैं वो लेते हैं एडन मार्कम तो बेस प्राइस पर ले जाते हैं, वो बाढ़ में ले जाते हैं, और वो बल्लेबाज के रूप में 2 करोड़ रुपए में उन्हें मिल जाते हैं। अब जो एक अच्छी बाई हो लगी मेरे को, जो एक अच्छी बाई है और बहुत अच्छी बाई है, वो मिचेल मार्श है। अब मिचेल मार्श का भी थोड़ा फिटनेस इशू रहता है, ऑस्ट्रेलिया किससे आते हैं, उनका भी फिटनेस इशू, कितनी गेंदबाजी करते हैं या कितनी, पर 1-2 ओवर तो कर ही देंगे शायद, 1-2 ओवर अगर वो दे देते हैं साथ में वहां पे, तो वो एक अच्छी बाई है। अब उनका मैं बताता हूँ कि वो ऑलराउंडर में कितने मिले, 340 में, 3 करोड़ 40 लाख रुपए में इन्होंने अपने खेमे में जुड़ा है। गलत पिक नहीं है, बहुत अच्छे इनको मिल गए हैं मिचेल मार्श, और ये भी एक ओपनिंग, शायद वहां पे ओपनिंग के वो रहेंगे, तो ये इन्होंने एक बहुत अच्छे बाई करे। साथ ही जो इनका रहा वो रहा आवेश खान, 5वां, आवेश खान को लिया 9.75 लाख रुपए में, इतना महंगा। ये भुवनेश्वर के लिए काफी देर गए, भुवनेश्वर के लिए भी गए थे, साथ ही ये जॉस हेजलवुड के लिए भी गए, और भुवी के लिए काफी देर गए, और मुकेश कुमार के पीछे भी ये गए थे। तो ये गेंदबाजी को मजबूत करने के लिए काफी कोशिश की इन्होंने, और आवेश खान को 9 करोड़ 75 लाख रुपए में अपने साथ जोड़ा। साथ ही छठा प्लेयर जो लिया वो लिया अब्दुल समद।
इससे पहले आप लोग जानते हैं कि वो सनराइजर हैदराबाद का हिस्सा थे और काफी टाइम से सनराइजर हैदराबाद का हिस्सा ये रह चुके हैं और इस टाइम इनको रिलीज किया गया और इनको छोड़ा गया वहां से, उन्होंने बिड नहीं उठाए तो ये 4 करोड़ और 20 लाख रुपए में मिल जाते हैं एलएसजी को। क्या इनका कोई वहां पे वाशिंगटन मिल सकता था या अलग मिल सकते थे? तो ये भी इनके लिए सोचने वाली बात है। यहाँ पे फिर साथ ही इन्होंने जो लिया वो लिया आर्यन जुड़ाल को विकेट कीपर 30 लाख बेस प्राइस में। फिर आकाशदीप, अभी आकाशदीप गेंदबाजी आरसीबी में थे, गेंदबाजी सबको पता है और अच्छी गेंदबाजी करते थे। आकाशदीप अच्छी गेंदबाजी करते थे और करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया का दौरे पे हैं, पर्थ टेस्ट मैच नहीं खेला उन्होंने, पर वहां पे भी वो साथ में बने हुए हैं, टेस्ट टीम का हिस्सा है। और आकाशदीप इन्होंने 8 करोड़ रुपए में रखे। साथ ही इन्होंने हिम्मत सिंह बल्लेबाज 30 लाख रुपए में लिए। शाहबाज अहमद, अब एक अच्छे वो है, शाहबाज अहमद आरसीबी में खेल चुके हैं, हैदराबाद में खेल चुके हैं, तो शाहबाज अहमद को इन्होंने ऑलराउंड में 2.40 लाख रुपए में खरीदा, 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा। एम सिद्धार्थ गेंदबाज हैं, एक अच्छे गेंदबाज हैं, ये भी उभर के आ रहे हैं, 75 लाख रुपए में खरीदा। दिग्विजय सिंह इन्होंने 30 लाख रुपए में खरीदा। आकाश सिंह गेंदबाज हैं, ये भी 30 लाख रुपए में खरीदा। सोमार जोसेफ, इनके लिए इन्होंने आरटीएम इस्तेमाल किया, 75 लाख बेस प्राइस में लिया। साथ ही इन्होंने मैथ्यू ब्रिटेज को लिया, वो लिया इन्होंने 75 लाख रुपए में। प्रिंस यादव ऑलराउंडर 23 लाख रुपए में अनकैप लिस्ट में। दिग्विजय सिंह को इन्होंने 30 लाख रुपए में, आकाश सिंह इन्होंने 30 लाख और युवराज चौधरी को ऑलराउंडर 30 लाख रुपए में इन्होंने लिया। तो 19 और 5 हो गए आपके 24 प्लेयर इन्होंने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये ओपनिंग किसके साथ जाते हैं, ओपनिंग का स्लॉट में ये क्या करते हैं और कैसे, क्या पता पंत को कराएंगे ओपनिंग। मेरे को नहीं लगता। पंत नंबर 3 हो सकते हैं, नंबर 4 आपके निकलेश, नंबर 5 हम खिलाएंगे वहां पे, नंबर 5 पे हम रखेंगे। जो पहला हो गया आपका ओपनिंग में मिचेल मार्श के साथ हम रखेंगे वहां पे मिचेल मार्श। तो ओपनिंग में हम इनके साथ रखेंगे, ओपनिंग में मिचेल मार्श हो सकते हैं, इनके साथ ही एडम मार्कम हो सकते हैं। नंबर 3 पे पंत हो जाएंगे, मिलर और आपके निकलेश पुरान। 4 ओवरसीज फास्ट बॉलिंग में इनके पास ओवरसीज कोई बड़ा नाम नहीं है। जो मेरे को लगता है जो वीक लिंक है इनका वो है फास्ट बॉलिंग में काम करना पड़ेगा। और बाकी इनके पास स्पिनर भी एक अच्छा है, शाहबाज अहमद भी एक अच्छे स्पिनर हो सकते हैं। आप इस टाइम देखते हैं आपको लखनऊ की टीम कैसी लगी और क्या ये सही बाय है उनके, या आपको जो लगता है आप कमेंट कीजिए। प्लीज अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपको एक अच्छे हम कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं इस पे, और इस चैनल को हम एक बड़ा परिवार बनाने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा हो सके एक अच्छा फैमिली बनाने की कोशिश कीजिए। और आपको क्या लगता है एलएसजी इस टाइम फाइनल जीत सकती है, फाइनल ट्रॉफी जीतने के लायक है, या एलएसजी टॉप 4 में जाने लायक है? तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। तो एलएसजी की जो टीम है वो है ये जो मैंने आपको बता दी है, तो आप इसमें कमेंट जरूर कीजिए। अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब